हेलो ट्रेडर्स, आज हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन चार्जेस समझेंगे जिसे हम बोलते हैं स्प्रेड्स एंड स्वैप्स। ठीक, ये चार्जेस छुपे हुए होते हैं, इसी वजह से प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है। सो फोकस रखना, एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम सेक्शन आज अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे स्प्रेड एंड स्वैप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्प्रेड्स क्या होते हैं। ठीक, तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिक दो प्राइस होते हैं। ठीक, टू प्राइस। अब ये दो प्राइस क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा आस्क आस्क प्राइस एंड सेकंड होता है हमारा बिड। ये दोनों क्या होते हैं? आस्क उस प्राइस को हम कहते हैं जिस प्राइस पर हम बाय कर रहे होते हैं। ठीक, बाय, जिस प्राइस पे हमारा ऑर्डर बाय हो रहा है, और बिड हमारा वो होता है जिस पे हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक, अब समझिए, जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड जो है हमारा, वो आस्क को जब माइनस करेंगे बिड से, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहते हैं, स्प्रेड होगा। ठीक, अब ये कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए हमारा पेयर है यूरो यूएसडी। ठीक, हमारा पेयर यूरो यूएसडी है और हमारा बिड चल रहा है इतने टाइम, एग्जांपल के लिए 1.1050। ठीक, एंड आस्क हमारा प्राइस चल रहा है 1.1052। ठीक, तो इन दोनों के बीच में 2 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, 2 पिप का, तो यही हमारा होता है स्प्रेड। ठीक, अब ये स्प्रेड है तो इससे हमको लेना देना क्या है, हमारा इससे क्या काम है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, जो ये 2 पिप का स्प्रेड है ना, तो जब आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बाय किया है, तो आपका ट्रेड जो होगा वो $2 लॉस से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ भी होता, 5 होता, तो आपका ट्रेड $5 लॉस से स्टार्ट होता। यहाँ 6 होता तो $6 के लॉस से स्टार्ट होता। ठीक, तो स्प्रेड जो इन दोनों के बिड एंड आस्क के बीच का डिफरेंस होता है ना, वही हमारा होता है स्प्रेड। ठीक, और जब आप ट्रेड ओपन करेंगे तो उतने स्प्रेड हमें माइनस में स्टार्ट होता, वो अपना ट्रेड दिखेगा। ठीक, एग्जाम्पल के जैसे अब आप मान लीजिए यही ट्रेड अगर बाय करते हैं ना, तो जब आप बाय करेंगे तो आपको $2 नेगेटिव में आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। उसके बाद भले आपकी पोजीशन आपके फेवर में जाए तो प्रॉफिट हो सकता है आपको। ठीक, बाकी स्टार्ट जब होगा तो वो $2 नेगेटिव से ही स्टार्ट होगा, अगर 2 पिप का स्प्रेड है। ठीक, और ये स्प्रेड्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, हर ब्रोकर का अलग अलग स्प्रेड होता है अपना, वो डिसाइडेड होता है। ठीक, आपको ब्रोकर डिस्क्लोजर में वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब हम सोचते हैं कि स्प्रेड हमें मैटर क्या करता है। ठीक, वाई स्प्रेड मैटर्स। अब देखिए, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा ना, उतना ज़्यादा लॉस स्टार्ट में होगा। ठीक, उतना ज़्यादा प्राइस को मूव करना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए। ठीक, अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक, और आपका ट्रेड जो चल रहा है ना, उसको प्रॉफिट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें कम से कम स्प्रेड वाले ब्रोकर को यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्प्रेड, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही सिंपल सी चीज़ें हैं स्प्रेड में। ठीक, अब हम समझते हैं कि स्वैप्स क्या होते हैं। स्वैप जो होता है वो हमारा ओवरनाइट चार्ज होता है। ठीक, ओवरनाइट चार्ज। अभी ओवरनाइट चार्ज क्या होता है? ओवरनाइट चार्ज होता है मतलब कि जैसे आपने आज आज मतलब मान लीजिए आज 2 तारीख है, आज आपने 2 तारीख को ट्रेड लिया, तो आपने अगर 3 तारीख को उसको सेल किया है ना, अगर रात भर होल्ड किया है, तो वो जो रात भर होल्ड करने के चार्जेस है ना, उसे हम बोलते हैं स्वैप्स। ठीक, स्वैप्स उसे बोलते हैं। अगर आप ट्रेड रात भर होल्ड करते हो तो ब्रोकर आपसे एक इंटरेस्ट लेता है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उस पर आप इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही इस ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं आप ओवरनाइट या पूरे दिन होल्ड करते हैं, अगले दिन क्लोज करते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें स्वैप्स चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक, ये सब आपको ब्रोकर के डिस्क्लोजर में मिल जाता है। ठीक, अब ये होता क्या है? ठीक, फॉरेक्स में आप दो करेंसी ट्रेड कर रहे होते हो, एक बाय करते हो, एक सेल करते हो। जैसे यूरो यूएसडी है ना, तो आप बेस करेंसी बाय करते हो और उसके एक्सचेंज में कोड करेंसी आप सेल करते हो। ठीक, तभी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। दोनों करेंसीज का जो इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है ना, उसे यही स्वैप डिसाइड करता है। ठीक, जैसे इस करेंसी का इंटरेस्ट रेट अभी मार्केट में कुछ और चल रहा होगा, एग्जांपल के लिए 12% चल रहा होगा, इस करेंसी का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 8% चल रहा होगा, तो यही जो स्वैप्स होते हैं, यही दोनों इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। ठीक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, आगे चल के मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा, या फिर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है इन दोनों चीज़ों को। अब देखिए, मैं एक सिंपल शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। ठीक, सिंपल, अगर हाई इंटरेस्ट वाली करेंसी बाय करते हो तो स्वैप क्रेडिट मतलब पैसा मिलते हैं। ठीक, अगर आपने जैसे जैसे किसी का करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक, उसको अगर बाय करते हो तो आपको क्या है, पैसे मिलते हैं। ठीक, और अगर हाई इंटरेस्ट वाली करेंसी को सेल करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो मोस्ट केसेस में स्वैप चार्जेस ही होता है। ठीक, जो चार्ज लगता है ना स्वैप, वही हमारा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपको ऐसे दिखेगा नहीं, उसमें सिर्फ चार्जेस के बेसिस पे ही दिखेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, फाइनल कंक्लूजन ये है वीडियो का
कि समझ लो दोस्तों, स्प्रेड तो आप ट्रेड खोलते ही देते हो और स्वैप आप ट्रेड को रात भर होल्ड करने के लिए देते हो, ठीक। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्प्रेड इंपॉर्टेंट है और स्विंग ट्रेडर्स जो कुछ दिनों के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं उनके लिए स्वैप और स्प्रेड दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो ब्रोकर की हिडन चार्जेस भी कैलकुलेट करे, ठीक। बाकी ये सब छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, इससे आपको कुछ लेना देना है नहीं, बस आपको कम से कम स्वैप या स्प्रेड वाले ब्रोकर्स को ही चुनना चाहिए, ठीक। तो आज के वीडियो में यही था फ्रेंड्स। तो कुछ भी इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लेवरेज प्लस मार्जिन और कॉल मार्जिन क्या होता है, ठीक। मार्केट की सबसे डेंजरस वार्निंग्स होती हैं ये तीनों चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ आया हो या कुछ भी हेल्प मिली हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं समझ आ गया और स्प्रेड एंड स्वैप से बचना सीख गया, ये लिख के कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।